सात संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। दास का विनती है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, दास आपका आशीर्वाद लेने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे विचार इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। कोई भी वीडियो का पार्ट मिस ना कीजिएगा, क्योंकि इसमें चैलेंज ले रखा है। आप आज से बासी रोटी फेंकने की तो बात ही छोड़िए, आपको बचेगा भी नहीं कि आप सुबह खाएंगे। जानकर रहस्य हो जाएंगे आप हैरान। सुनिएगा पूरा अंत तक यह वीडियो। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कैसे राजू के जीवन में धनवान बनने की इच्छा पूरी हुई। बस वह बहुत ही ज़्यादा गरीब था। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। राजू नामक एक लड़का हुआ करता था। साधारण परिवार से था। उसके माता पिता मेहनती मजदूरी करते थे और हर दिन बस 2 वक्त की रोटी के इंतज़ाम में लगे रहते थे। राजू की माँ हर रात ताज़ी रोटी बनाती, लेकिन सुबह तक बची रोटी अक्सर बासी हो जाती। गरीब परिवार में खाने की बर्बादी की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए बची हुई रोटियां अगले दिन किसी न किसी रूप से खा ली जाती। राजू के दिमाग में हमेशा कुछ नया करने की जिज्ञासा रहती थी, लेकिन सीमित साधनों की वजह से वह अपने सपनों को पंख नहीं दे पा रहा था। स्कूल से लौटते वक्त वह अक्सर गांव के बड़े बाजार में घूमता और दुकानों में बिकते नए नए पकवान को बड़े ध्यान से देखता। एक दिन उसने देखा कि एक दुकान पर लगे पुराने ब्रेड से बनी डिशेज बड़े चाव से लोग खा रहे थे। उसने सोचा, जब ये पुरानी ब्रेड का इतना अच्छे से इस्तेमाल कर रहे सकते हैं, तो क्या मेरी माँ की बासी रोटी भी किसी से कम है क्या? यही विचार उसके दिमाग में निकल आया। वह घर गया, बासी रोटी का प्रयोग किया। अगली सुबह जब माँ ने बासी रोटी खाने को दी, तो राजू ने उसे ध्यान से देखा और कहा, माँ, इन रोटियों का कोई और अच्छा इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? माँ हंसते हुए बोली, बेटा, बासी रोटी सिर्फ गरीबों का खाना है, इससे क्या फ़ायदा होगा? लेकिन राजू के मन में एक योजना आकर ले रही थी। उसने फैसला किया कि वह इन रोटियों से कुछ नया और स्वादिष्ट बनाएगा। राजू ने अगले कुछ दिनों में यूट्यूब पर कई वीडियोस देखे और खाने बनाने के तरीके सीखे। उसने बासी रोटी से कुछ अलग अलग डिशेस बनाने की प्रयोग सीखी। कभी वह रोटी से चिप्स बनाता, तो कभी उनका उपयोग सैंडविच में करता। धीरे धीरे उसने बासी रोटी पिज़्ज़ा बनाने का एक अनोखी तरीका ईजाद कर लिया। यह पिज़्ज़ा सस्ता था, स्वादिष्ट था और बनने में बहुत आसान था। पहला कदम छोटा सा स्टॉल खोला। राजू ने अपने माता पिता से 500 रुपये उधार लेकर गांव के मेले में एक छोटा सा स्टॉल लगाने का फैसला किया। उसने अपने हाथ से बनाए गए बासी रोटी पिज़्ज़ा वहां बेचना शुरू किया। पहले दिन कुछ ही लोगों ने उसकी नई डिश खाई, लेकिन जिन लोगों ने खाया वे उसके स्वाद में कायल हो गए। धीरे धीरे स्टॉल पर भीड़ बढ़ने लगी। लोग कहने लगे, अरे ये तो कुछ अलग ही स्वाद है। गांव ने उनसे इस अनोखी डिश की चर्चा फैलने लगी। राजू ने एहसास हुआ कि वह बासी रोटी से कुछ बड़ा कर सकता है। उसने इसे सिर्फ एक स्टॉल तक सीमित नहीं रखा, इसको फैलाया। वह अपनी रेसिपी में नए प्रयोग करता और इसे और बेहतर बनाने से जुड़ा रहता। व्यवसाय का विस्तार होने लगा। कुछ महीनों बाद राजू ने शहर से एक बड़े बाजार में अपनी छोटी सी दुकान खोली। इस दुकान का नाम बासी रोटी भंडार रखा। उसकी अनोखी डिश के साथ साथ उसने बासी रोटी के पराठे और रोल और डेजर्ट भी मेन्यू में जोड़ दिए। उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगी। लोग इस नए आइडिया को पसंद कर रहे थे। राजू ने न सिर्फ स्वाद के स्तर में बल्कि कीमत के मामलों में भी संतुलन रखा था, जिससे हर तबके लोग यहाँ आना और खाना पसंद करते थे।
सोशल मीडिया पर इसका चर्चा हुआ। राजू ने अनोखी कहानी और उसके बासी रोटी पिज़्ज़ा की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। कई फूड ब्लॉगर और यूट्यूबर्स ने उसकी दुकान पर आकर उसके स्वाद की तारीफ की। कुछ ही महीनों में उसकी दुकान की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि शहर के कई हिस्से के लोग उसके पिज़्ज़ा और उसे दूसरे आइटम चखने के लिए आने लगे। एक बड़ी कंपनी ने राजू ने बिजनेस मॉडल में दिलचस्पी दिखाई और उसने समझदारी की पेशकश राजू की अपने सपनों को उड़ान देख एक बड़ा मौका मिला। उसने अपने ब्रांड को फ्राइची के रूप में फैलाने लगा। जैसे अब उसकी बासी रोटी वंडर की कई शाखाएं अलग अलग शहरों में खुल गई। किस्मत दे दी उसकी रोटी ने। राजू का जीवन बदल गया। अब वह एक साधारण लड़का नहीं रहा बल्कि करोड़पति बिजनेसमैन बन चुका था। लेकिन उसने अपने पुराने दिनों को भी कभी नहीं भुलाया, जिसने अपने गांव में एक बड़ा रेस्टोरेंट खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में खाना दिया जाता था। साथ ही उसके एक कुकिंग स्कूल भी खोला जहां लोगों को सिखाया जाता कि कैसे बचे हुए खाने को सही उपयोग किया जा सके। राजू की कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हर समस्या के अवसर में कुछ न कुछ छिपा होता है, बस हमें उसे सही पहचान की ज़रूरत होती है। बासी रोटी जो भी बेकार समझ जाती है, राजू के जीवन सफलता चाबी बन गई। उसने जुनून और मेहनत से साबित कर दिया कि हर अपनी सोच सही दिशा में लगाओ लो साधारण चीज़ें भी असाधारण बन सकती है। राजू की यह यात्रा इंसान के लिए प्रेरणादायक है, जो कम से कम बावजूद अपने सपनों को साकार करने का साहस रखता है। उसकी बासी रोटी ने न केवल उसे करोड़पति बनाया बल्कि समाज में यह भी संदेश दिया कि बर्बादी को रोका जा सकता है और साधारण चीज़ों से भी महानता हासिल की जा सकती है। साथ संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। आशा करता हूँ जितने भी सभी महात्मा पुरुष बासी रोटी या फिर लोगों को देखते होंगे, उनके पास व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर फेसबुक के माध्यम से उनके पास शेयर कीजिएगा, ताकि यह वीडियो देख सके और अपनी नई ज़िंदगी का शुरुआत कर सके। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।